अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास है ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। तो इसका सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 1 ये है। इसमें उसने हमें S1 सप्लाई 1 S2 S3 और S4 ये सप्लाई हैं और ये हमें उसने दी हुई हैं और 2 डिमांड्स दी हुई हैं उसने D1 और D2। तो अब और फिर उसने कहा हमें कि एस्टिमेट द कॉस्ट फॉर यूनिट सोर्स एंड एस्टीमेट ऑफ गिवन इनटू द टेबल। ये हमें उसने टेबल दिया होगा पहले ही, और ये टेबल में इस साइड पे उसने S1 S2 S3 S4 और D1 D2 ले लिया और इस तरफ भी ऐसे ले लिया। और ये जो हमारे पास 0 4 20 और ये नंबर्स दिए हुए हैं, ये हमारे पास कॉस्ट है। तो हमने इसका सबसे पहले सलूशन हम किस तरह निकालेंगे इसका, उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो उसने हमें ये सप्लाई S1 S2 S3 और S4 दिए हुए हैं ना, हमने इन सब को ऐड करना है और फिर हमने ये D1 और D2 को ऐड करना है। तो हमने ये क्या किया कि पहले इस टेबल को चेक किया कि ये इसके रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर है। तो ये सबसे पहले इसका मतलब क्या कि हमने इसको चेक किया कि चेक दी प्रॉब्लम इज़ बैलेंस्ड। और इसके बाद हमने क्या किया कि इसकी टोटल सप्लाई जो S1 S2 S3 और S4 दी हुई थी उसको हमने सम किया तो हमारे पास 800 आया। और हमने इसकी डिमांड को सम किया तो हमारे पास वो भी 800 आया। तो अब हमने इसका क्या करना है कि जो उसने हमें टेबल दिया हुआ है ना, उसको हम इस तरह लिखेंगे। इस टेबल को हमने ऐसे लिखा तो जो हमारे पास 800 वैल्यूज़ आई थी ना, दोनों को सब S1 S2 S3 S4 और D1 और D2 इनको ऐड करने से जो हमारे पास 800 वैल्यू आई थी ना, वो हमने इधर डिमांड में भी लिख दी हर जगह पे। और इधर सप्लाई में भी ऐसे लिख दी। अब उसने जो हमें S1 S2 और S3 की जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास है S1 इज इक्वल टू 120 200 और 150 और 350। अब हमने इसका क्या करना है, और ये जो D1 D2 दिया हुआ है, अब हम इसमें जो हमने टेबल बनाया है इसमें जो इधर 800 लिखा हुआ है, अब हमें उसने D1 और D2 डिमांड में जमा कर देंगे और सप्लाई में हम S1 S2 जमा कर देंगे। ये D1 डिमांड है और इधर ये हमारे पास D1 है और ये D2 है। तो हम D1 की वैल्यू इधर ऐड करेंगे और D2 की वैल्यू जो हमारे पास है 450 वो इधर ऐड करेंगे। तो इधर भी वैल्यू इधर भी आ गया और इधर S1 और S2 S3 और S4 की वैल्यूज़ ऐड करेंगे हम इधर। तो वो हमारे पास क्या बन गया, हम करते हैं। इधर हमने डिमांड में जो उसने हमें डिमांड दी थी, इसमें हमने D1 और D2 में जो 800 आया था इसमें जो ये D1 और D2 की वैल्यू ऐड की, तो ये हमारे पास इसका सम आ गया। और इधर S1 S2 और S3 S4 की सप्लाई में ऐड कर दिया तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने इससे अगला स्टेप क्या करना है कि ये जो हमारे पास टेबल दिया हुआ है ना उसने, इसकी हमने इसको हमने पहले कहा था कि ये कॉस्ट है। तो हमने इससे नेक्स्ट जो टेबल बनवाना है वो इस तरह लिखना है कि ये जो वैल्यूज़ थी 0 4 20, इसको इस तरह छोटा टेबल बना के 0 4 25 और इसको हमने छोटा कॉस्ट की शक्ल में लिख देना है। तो अब हमने ये हमारे पास टेबल आ गया। तो हमने इस टेबल को अब वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड जिसे हम वैम भी कहते हैं उससे हल करना है। तो उससे हमने हल किया इसको वैम अप्रोक्सीमेशन मेथड से। जब हमने वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से जब हमने उस टेबल को हल किया तो हमारे पास ये टेबल आ गया और ये वैल्यूज उसकी आ गई, ये वाली ये। तो हमने क्या किया कि उस वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड जो हमने पहले किया हुआ है तो उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आपको नहीं आता तो वहाँ से देख लें। तो इधर इसके टेबल को जब हमने सोल्व किया तो इसकी पेनल्टीज़ बनती है 9 और इधर भी।
अब हमने ये जो हमारे पास टेबल आया वैम से हल करने के बाद अब हमने इसको अलग से लिख लिया, तो इधर हम हमारे पास जो डायगोनल में वैल्यूज़ आई ना वो हमने स्किप कर दी, और जो दूसरी वैल्यूज़ बाकी बची ये हमारे पास S1 है, इधर S2 है, और इधर हमारे पास 100। इसी तरह हमारे पास 300, 150 इधर S3 और इधर D1। हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई जो नॉन डायगोनल वैल्यूज़ है। अब हमने क्या करना है कि इसका ट्रांसशिपमेंट डायग्राम बनानी है हमने। वो डायग्राम हमने अब कैसे बनाई, ट्रांसशिपमेंट मॉडल। तो वो बनाने के लिए हमने इधर देखा कि ये हमारे पास S1 रिलेट S2 और इधर वैल्यू थी 100, S1 रिलेट कर रहा था S2 के साथ, तो हमारे पास ये S1 S2 के साथ रिलेट कर गया। और इसके बाद हमारे पास ये दूसरी रो में हमारे पास था 300, तो 300 हमारे पास S2 और D1 से रिलेट कर रहा था, तो हमने क्या किया कि S2 रिलेट कर गया D1 से। और इसी तरह हमने ये सारा ट्रांसशिपमेंट मॉडल बना दिया, और ये हमारे पास ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम हल हो गया।